चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब ईरान ने हरमुज को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, कर ही रखा है, दोबारा इसने किया तो क्या होगा। तो ग्लोबल सप्लाई चेन की तो हो गई ऐसी की तैसी, एनर्जी सिक्योरिटी गई पूरी दुनिया में, ठीक है। लेकिन अब पूरी दुनिया को दो चीजें सोचनी पड़ेगी, क्या इसका कोई सस्ता या इसका कोई अल्टरनेट है। बात तो क्लियर हो चुकी है, क्योंकि ये आज से नहीं, धमकीबाजी बहुत समय से चली। ईरान ने कहा अगर हम पे हमला होगा हम हरमुज बंद कर देंगे, उसने कर दिया हमेशा, आज से नहीं सालों से कहता चला रहा है, इसी वजह से युद्ध भी टल रहा था। अब दुनिया के जो चोक पॉइंट्स हैं वो बहुत ही खतरनाक हो गए, जरा ध्यान से देखो, मामला थोड़ा स्विफ्ट हो गया। ये रहा हरमुज, हरमुज को कर दिया ब्लॉक, तो यहां से जो लाल सागर से होकर जहाज जाने का दूसरा रास्ता था, ईरान ने क्या किया, ईरान के कुछ आर्म्स हैं, हूती, हिजबुल्ला, अब जो हूतीज हैं इनको यहां पर एक्टिव कर दिया। अब भाई तुम शांति प्रिय आदमी जहाज लेके जा रहा तेल, अब एक रॉकेट लॉन्चर, उन्होंने कंधे वाली रॉकेट लॉन्चर से अमेरिका का F-15 गिराया है। अमेरिका को उम्मीद थोड़ी थी, मैंने आपसे कहा था ना कि इन लोगों ने, रशिया और चाइना ने उसके फायर फुटप्रिंट निकाल लिए हैं, उसको आंखों से नहीं देख सकते, उसको रडार पे नहीं पकड़ सकते, उसके फायर, और देख समझा दिया। बाद में भी रिवील हुआ है कि कंधे पर रखने वाले रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया, वो जिसको तुम रडार पे नहीं देख सकते, जो इनके गर्व था उसको उड़ा दिया। तो इसका मतलब है कि इनके पास फायर फुटप्रिंट पहुंच चुके थे। तो सीधी सी बात है, हूतीज को भी दे रखा होगा, हूती एक तरह से इनका छद्म है, एक जो है प्रॉक्सी इनका है। तो ये वाला मार्ग भी जो है वो है, मामला लफड़े में चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑलरेडी यहां पर पायरेट्स, सोमालिया के पायरेट्स यहां एक्टिव रहे, हूतीज पहले से एक्टिव रहे। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इससे पहले भी कई हमले हुए लेकिन वो छुटपुट होते थे, इस बार ईरान ने खुलकर बोल दिया जो मन में आया करो। अब ये कम से कम भारत, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप इलाका पूरा आप मैप पे देख रहे हो, ये जो मैंने यहां पर अर्थक्वेक बताया ना, हीट हो गया है। भारत, चीन और ये पूरा जो ईस्टर्न एशिया है, ये बुरी तरीके से इस समय गर्म हो गया है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भारत को तो इनको सप्लाई देनी पड़ी, 5-5 हजार मीट्रिक टन भेजना पड़ा कि चलो यार गाड़ी वाड़ी चलो, चलाते रहो, काम चलाते रहो। इनके पास तो कुछ नहीं बचा, इनके पास तो पैसे भी नहीं महंगा तेल खरीदने के लिए। हमारे पास तो फिर भी 50 दिन का रिजर्व था। हमने रशिया को भी, हमने बहुत तेजी से 10 सालों में बहुत अपना एनर्जी सप्लाई डाइवर्सिफाई किया। हमने रशिया से मंगा लिया, हमने कहीं और से मंगा लिया, हमने अफ्रीका से भी ले लिया, हमारा ओएनजीसी विदेश जाकर अफ्रीका में बैठा हुआ है, हमने वहां पे मैनेज किया। लेकिन ये जो आप पूरा मैप देख रहे हो, ये दिस इज द मोस्ट हीटेड मैप राइट नाउ। दुनिया में जो बवाल यहां हो रहा है, लेकिन जो एक तरह से आर्थिक भूकंप आया हुआ, ये पूरे क्षेत्र में आया हुआ। ऐसा नहीं कि चाइना भी बहुत सेफ है, उसको भी हो रहा है। चाइना ने एक अच्छी चीज की है कि उसने उठाकर जो रशिया से, अपने भौगोलिक क्षेत्र का फायदा उठाते हुए रशिया से उसने पाइपलाइन डाल दी, पाकिस्तान से होते हुए। पाकिस्तान में भी यहां से देखिए ग्वादर से होते उसने पाइपलाइन डाल दी। और हमारे साथ 1947 की जो गलती थी कि हमने अपने पड़ोस में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया, एक ऐसा स्थायी शत्रु पैदा कर दिया जिसका एक ही मकसद है कि हम भीख मांग के खा लेंगे लेकिन भारत को नहीं खड़े होने देंगे, जिस देश का अस्तित्व ही भारत के विरोध पर टिका हुआ है। अब यह हो गया दिक्कत वाली बात, यह हो गई बहुत मुसीबत वाली बात। तो चाइना को वो जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज है उसने फिर भी रोक के रखा, लेकिन मामला तो उसको खराब हो ही रहा है। अब अगला उसका चोक पॉइंट है हरमुज, यहां पर ये अगला चोक पॉइंट है। लेकिन फिलहाल ये जो दोनों पॉइंट हरमुज और ये जो आप रेड सी देख रहे हो, बहुत दिक्कत में है। तो ये आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाला है, आगे देखते हैं। अब भारत पर क्या असर होने जा रहा है, इंडिया पर। तो अभी तक तो हम इस बारे में बहुत बात कर चुके हैं, बहुत लंबा चौड़ा असर हो रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, ऑयल प्राइसेस, महंगाई, ठीक है, बैंक रेट, सब कुछ हमारा जो है डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। अब बात करें कि भारत का सीधा आर्थिक और रणनीतिक संबंध स्ट्रेटजिक भी है। स्ट्रेटजिक क्यों? अब जरा इसको समझते हैं कि अमेरिका और ईरान का युद्ध है, तो मिडिल ईस्ट में अगर अस्थिरता हो जाएगी तो भारत में आपको पता ही है बहुत सी महत्वपूर्ण जो है हमारे डिवाइसेस, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स और भी बहुत से उत्पाद, प्लास्टिक, ये सब बहुत महंगा है, एलपीजी, हमारे ढाबे, हमारी ये सब चीजें क्या है डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो 80% 85% हम इंपोर्ट करते हैं, तो हरमुज अगर बंद हो जाएगा तो हमारे यहाँ ट्रेड डिफिसिट बढ़ जाएगा, व्यापार घाटा, महंगे दाम पे तेल खरीदेंगे, सस्ते पे बेचना पड़ेगा महंगाई कंट्रोल करने के लिए। तो जो हमने विकास गाथा की थी, जो हमारा हमने देखा था, हमने राजकोषीय घाटा कम किया था, वो हमारा फिस्कल डिफिसिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिस्कल डिफिसिट जैसे बढ़ेगा, अंतरराष्ट्रीय आईएमएफ आ जाएगा। अमेरिका हर तरफ है कि भाई आपका तो फिस्कल डिफिसिट बढ़ता जा रहा है, आपके तो क्रेडिट रेटिंग, जो भी मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे बढ़ाया कि इतने साल बाद हमारी क्रेडिट रेटिंग थोड़ी सी ऊपर हुई थी, निवेश बढ़ने वाला तब तक, फिर क्या होगा, मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, मिडिल ईस्ट में 80 लाख भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।
तो भारत ने अभी तक केवल 1,70,000 लोगों को निकाला है, अभी 90 लाख लोग वहां पर हैं। कल भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि छत पे मत जाएं, ऊपर के माले में रहने, लाइट ना जलाएं, नीचे बेसमेंट में रहें या अंडरग्राउंड होकर रहें। कल भारत सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी ईरान में रहने वालों के लिए कि किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है।